ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीनों का कालखंड या साल के अंतिम 3 महीनों का कालखंड धनु के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उन पे आधारित वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि करियर आदि, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ। साप्ताहिक राशिफल रेगुलर हफ्ते आते ही हैं, जो चंद्रमा की गति पे आधारित होते हैं, जिसमें चंद्रमा के गोचर पे आधारित मैं विवरण देता हूँ। बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन भी आते ही हैं, और यथासंभव जो ग्रह बदलते हैं उनकी भी मैं विवेचना करता ही रहता हूँ। लेकिन इन सभी में जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं उनका एक बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये एक ऐसा राशिफल होता है जिसमें आने वाले 3 महीनों में सभी ग्रहों के गोचर का आंकलन होता है। हाँ, चंद्रमा उसमें मैं इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो साप्ताहिक में होते हैं, लेकिन बाकी सारे ग्रहों का विवेचन होता है, आंकलन होता है, और संयुक्त रूप से प्रभाव आता है। एक ग्रह 2 ग्रह का नहीं, संयुक्त रूप से सारे ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। और जो ये समझता है कि जो ज्योतिष है वो कोई जादू टोना नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात व्यक्ति अपने आप को करोड़पति बना दे या अपना पूरा जीवन रातों रात बदल जाए, ऐसा नहीं है। अपितु एक मार्गदर्शन की विद्या है, जिससे हमें समझ आए कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, एक गाइडेंस मिल पाए। ऐसे लोगों के लिए अवश्य त्रैमासिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। जहाँ शुक्र अक्टूबर की बात करें तो शुक्र नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे। शनि शुक्र का समसप्तक योग बनेगा और सूर्य नीच के हो जाएंगे। वहीं नवंबर के महीने में नीच भंग बनेगा सूर्य और शुक्र का। बुध वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री होंगे, बुध पतित होंगे। और दिसंबर के महीने में गुरु वापस उसी राशि में आ जाएंगे जहाँ से वो आगे बढ़े थे। बुध भी जो पतित हुए थे वो भी आगे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। पहले 3 ग्रहों की युति होगी, 4 ग्रहों की युति होगी, और आपका लग्न धनु जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव साल के अंत में होगा। तो बहुत कुछ बदल रहा है, और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम इस राशिफल में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर के महीने का जो पहला परिवर्तन होगा वो होगा बुध का, और बुध आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे। बुध 10वें घर के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। तो 10वें घर के स्वामी और सप्तमेश का 11वें घर में जाना लाभ का स्थान है वो। तो करियर में और बिजनेस में दोनों ही वृद्धि होती दिखती है। मंगल जो है वो 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट टाइम होगा। जॉब भी चेंज हो सकती है, विदेश से भी जॉब मिल सकती है, अच्छा समय है। और यहाँ पर अगर हम देखें 18 दिन के लिए गुरु की दृष्टि भी रहेगी और राहु की दृष्टि भी रहेगी, और ये दोनों ही ग्रह क्या हैं, वृद्धि करने वाले हैं। तो करियर और बिजनेस दोनों में ही धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक हैं, और गुरु लग्नेश है, ये विदेश से बहुत पैसा दिखाता है। यानी कि अगर आप विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, अब इंडिया में कई एमएनसीज है, अगर आप एमएनसी में काम करते हैं तो वो विदेश से ही संबंधित कार्य होता है, विदेश से ही पैसा होता है। तो अगर आप ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं तो है ही, लेकिन जैसे मैंने कहा इंडिया में भी अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त यहाँ पे हो सकता है। मंगल और बुध की युति जो होती है वो कई जगह पे अच्छी ही होती है, क्योंकि मंगल जहाँ शारीरिक क्षमता है, स्किल्स हैं, बुध वहीं बौद्धिक क्षमता है। तो इनका मिलन वो भी लाभ स्थान में, यानी कि कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। दोनों की दृष्टि पंचम भाव पे भी है, यानी कि बुद्धिमता, स्किल्स, इनिशिएशन, एक प्रकार से चीज़ों को
पूर्ण करना, इन सब का लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो ये बुध का जो गोचर है वो महीने के शुरुआती भाग में ही आपको बहुत लाभ देगा। 9 अक्टूबर को गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र कहाँ आ जाएंगे, आपके 10वें घर में, और नीच के हो जाएंगे। मैं हमेशा इसको समझाता हूँ कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, ये नहीं समझना चाहिए। हाँ, कुछ तत्व उसके खराब होते हैं। वो छठे घर के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी होना शुरू हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे परिवर्तन योग एक प्रकार से बना है, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध की राशि में है और बुध जो है वो शुक्र की राशि में है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से करियर में वृद्धि का एक योग बना रहा है, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं। शुक्र जो है वो आपके 11वें घर के स्वामी जब लाभ स्थान में आए हैं, यानी कि ना केवल करियर में बल्कि जीवन में भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन शुक्र जब भी 10वें घर में आते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होता है, मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ को। और वक्री शनि की दृष्टि भी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 9 अक्टूबर से, करीबन 1 महीने का टाइम जो शुक्र का होगा। और ये ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है, क्योंकि इसमें ना केवल आपके कलीग्स बल्कि आपके बॉसेस भी आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि वो भी आपके विरुद्ध ही होंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। वक्री शनि है देख रहे हैं, और शुक्र विवाह के कारक हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ और लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। मैरिड लाइफ में तो स्पेशली इन लॉज के कारण बहुत भारी परेशानी यहाँ पे आ सकती है। आपके इन लॉज जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। मंगल का गोचर मंगल और बुध का जो गोचर हुआ था, जो युति बनी थी, इसका स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि मैं बताना भूल गया था, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है और पंचमेश अपने से सप्तम में है और बुध के साथ बैठ गए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी है। और इवन जिन स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढनी थी उनको भी बहुत यहाँ पे लाभ मिलेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें घर यानी कि तुला में आ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि 11वें घर में अगर ज़्यादा ग्रह होते हैं तो पैसे कमाने की जो क्षमता होती है व्यक्ति की बढ़ती है। और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, मंगल आपके एक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, बुध तो केंद्रों के स्वामी हैं। करियर बिजनेस में बहुत लाभ, और राहु का प्रभाव यानी कि अचानक से पैसा, अचानक से लाभ, क्विक मनी, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ। लेकिन हाँ, सूर्य नीच के भी हैं तो सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्योंकि मंगल सूर्य साथ में और सूर्य नीच के हैं, बुध भी साथ में है, राहु का प्रभाव, स्पेशली राहु का प्रभाव, लालच बहुत बढ़ जाएगा और इस लालच के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। अभी शुक्र की जब हमने बात करी थी, शनि से समसप्तक था शुक्र का प्रभाव, तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स की बात करी थी। यहाँ से इतने सारे ग्रह जब पंचम को देखेंगे ना, तो लव लाइफ में काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा और गुरु आपके अष्टम में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। विडंबना है गुरु के लिए, या कहीं धनु के लिए, गुरु के लिए नहीं, दोनों के लिए, कि जब भी उनके लग्नेश उच्च के होंगे तो अष्टम में होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं धनु वाले लग्नों को, धनु वाले जातकों को ना एंग्जाइटी बहुत रहती है, क्योंकि चंद्रमा उनके अष्टमेश है। ये भी बहुत कारण होता है समझना हर कुंडली को, हर लग्न का क्या क्या विशेषता होती है। अब पहले मैं क्लियर इसको कई बार कर चुका हूँ कि गुरु कोई 7 साल के लिए अतिचारी नहीं होंगे, हर साल गुरु अतिचारी होते हैं। बस इस बार यह है कि क्योंकि वो उस डिग्री पे अतिचारी हुए जहाँ से उनको मिथुन की 30 डिग्री पूरी करके आगे जाना ही पड़ा, इसलिए वो कर्क में कुछ टाइम तक चले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के कुछ टाइम बाद ही उनकी स्पीड कम हो जाएगी और वो वक्री हो जाएंगे। 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इसका ज्योतिष के प्रभाव पड़ेगा। लग्नेश का अष्टम में उच्च का होना अचानक से धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ दिखाता है। चौथे घर के स्वामी का भी अष्टम में उच्च का हो जाना पैतृक संपत्ति से लाभ दिखाता है। पैतृक संपत्ति का अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, कुछ आपकी ज़मीन पड़ी है उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसका भी योग बन जाता है। और यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा धन आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त धन है। गुरु यहाँ से 12वें घर को देखेंगे तो विदेश से पैसा है, धन स्थान को देखेंगे तो कोई सेविंग्स कर रखी थी, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहाँ से लाभ होगा। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन लग्नेश का अष्टम में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो 18 अक्टूबर के बाद जब तक गुरु अष्टम में है, करीबन 2 महीने के लिए, 5 दिसंबर तक है वैसे,
ये टाइम आपके हेल्थ के लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। आप देखेंगे ऑलरेडी इंडिकेशंस आपको सितंबर में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर 18 अक्टूबर के बाद 2 महीने ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। गुरु यहाँ से चौथे घर को देखेंगे जहाँ पे वक्री शनि है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लोन पे हो या कोई प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा योग है गुरु का। लेकिन चौथे घर को देखना जहाँ शनि है और 12वें घर को कनेक्ट करना, यानी कि 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण, ये एक प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छा दिखता है। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ग्रोथ आपकी हो सकती है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि वृश्चिक में। ठीक है, बुध का 12वें घर में होना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता। लीगल केसेस आदि के लिए बुध 12वें घर के बहुत अच्छे होते हैं। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा। सप्तमेश 12वें घर में, विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लेकिन सप्तमेश अपने से छठे में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन और आपके पति या पत्नी की सेहत भी खराब हो सकती है इसके कारण। इन पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी बुध पर, तो ये लग्नेश और बुध जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, यानी कि एक प्रकार से सारे जो केंद्रों के स्वामी हैं उनका त्रिकोण योग बन रहा है। लेकिन सारे ही केंद्रों के स्वामी अष्टम और 12वें में है, तो ये महीने का अंत जो है अक्टूबर का, वो थोड़ा सा उथल पुथल लाएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में बहुत कुछ घटने वाला है जो सेंसिटिव होगा, लेकिन उसकी शुरुआत अक्टूबर के एंड से ही हो जाएगी। स्पेशली मानसिक और शारीरिक सेहत और खर्चे, ये आपको अक्टूबर के अंत से बहुत तंग करेंगे। 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा गोचर होगा, वो होगा मंगल का, और मंगल आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे बुध के साथ। भले ही मैं कभी कभी सूर्य, बुध और शुक्र की का राशि बदलन का वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन मंगल के गोचर का मैं हमेशा वीडियो बनाता ही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनके 3 दृष्टियाँ होती हैं और बहुत कारकत्व हैं। तो मंगल 12वें घर में आ गए और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध, जैसे मैंने कहा कि लीगल कार्यवाहियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ से दोनों सप्तम और छठे से सप्तम में है। लीगल केस अगर आपके चल रहे थे, पुलिस केस हो, बाकी हो, अब डिपेंड करता है किस प्रकार का है, लेकिन वो सॉल्व यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और गुरु की दृष्टि भी है, ये कई लीगल प्रॉब्लम्स में कॉम्प्रोमाइज़ दिखाती है। 12वें घर में मंगल है, ऋण मुक्ति, अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था तो उससे मुक्त होने का आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे वक्री शनि से त्रिकोण में है, तो ये गुरु, बुध, मंगल, शनि और मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये बताता है कि अक्टूबर के अंत से 1.5 महीने के अंदर आप किसी धार्मिक जगह पर भी जा सकते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए तो अच्छा है ही। मंगल जो है वो 3रे घर को देखेंगे जहाँ राहु है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता, लेकिन बहुत ओवर एक्साइटमेंट रहेगा, और कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का 6ठे घर को देखना करियर, कंपटीशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, सप्तम को देखना, सप्तमेश बुध के साथ बैठना और मंगल दोष में आ जाना, यहाँ से मैरिड लाइफ फिर से प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो शुक्र से शुरू हुआ था मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना, मंगल आके उसमें और इजाफा करेंगे, तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऑलरेडी 4थे घर में शनि है जो फैमिली लाइफ का भाव है, तो अक्टूबर में मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं। मंगल का 12वें घर में आना कभी कभी पाँव की चोट, सर की चोट की ओर इशारा करता है, और क्योंकि 4थे घर में एक वक्री शनि है, यहाँ पे वहीकुलर एक्सीडेंट के योग भी थोड़े बन जाते हैं, और वो आगे भी बने रहेंगे। तो देख लीजिए आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है, मारक दशा है तो नहीं चल रही। अदरवाइज देखा जाए मंगल का गोचर काफ़ी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं ना, तो काफ़ी चीज़ों में आपको लाभ देंगे। हाँ, पंचमेश है, 12वें घर में जा रहे हैं, सडन ब्रेकअप्स कुछ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट और विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि कारक भी 12वें घर में है और पंचमेश भी 12वें घर में है, तो विदेश में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो समय काफ़ी अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको ना बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अक्टूबर के अंत में खर्चे तो मैंने कहा, वाहन, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे बहुत खर्चे आपके ज़्यादा अक्टूबर के अंत में हो सकते हैं। सेहत वाइज मैं कहूँगा इस महीने इंजरीज के योग हैं। बीपी का प्रॉब्लम जिनको रहता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम रहती है, जिनको इंटेस्टाइन या लिवर के इश्यूज़ हैं और कार्डियक संबंधित रोग हैं, उनको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान अपना देना पड़ेगा। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना तो काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे।
क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी हो रही है, स्पेशली वक्री ग्रहों का प्रभाव जो तंग करेगा। पहला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा, ये तो अच्छा है क्योंकि शुक्र लाभेश हैं, छठे घर के स्वामी हैं, तो उनका 11वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे नीच भंग योग भी बन रहा है, और प्रॉपर नीच भंग, मैं बहुत बार इस चीज़ को बताता हूँ, प्रॉपर नीच भंग वही होता है कि एक नीच का ग्रह है उसके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, स्वग्रही ग्रह बैठ जाए, नीच के ग्रह को स्वग्रही ग्रह देखे, उच्च का ग्रह देखे, वो प्रॉपर नीच भंग होता है। 11वें घर में शुक्र का आना पैसा बढ़ाएगा, विवाह के योग बनाएगा, और क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं तो लीगल कार्य में सफलता और कार्य क्षेत्र में भी दुविधाओं से निकालेगा। और क्योंकि नीच भंग बन रहा है तो रुका हुआ पैसा, अचानक से पैसे का लाभ और अचानक से पैसे कमाने के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, इसका लाभ उठाइएगा। राहु का प्रभाव है सूर्य पर भी, तो बॉसेस से थोड़ा सा अपने बच के रहेगा क्योंकि सूर्य अभी भी नीच की अवस्था में रहेंगे। अपने बॉसेस से थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू होगी 10 नवंबर से, क्योंकि यहाँ पे होंगे बुध वक्री हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं। ये विडंबना है पुनः द्विस्वभाव लग्नों के लिए कि उनके सप्तमेश उनके बाधक भी होते हैं। तो और वो जो भी सप्तमेश होगा वो एक और केंद्र का स्वामी होगा, यानी कि जो आपका बाधक है वो आपके 2 केंद्रों का स्वामित्व ही लेता है। इसलिए बुध का 12वें घर में बैठना एक प्रकार से आपके जीवन में दुविधाएं स्टार्ट करेगा, खर्चे बढ़ना स्टार्ट होंगे, बिजनेस में चीज़ें रुक सकती हैं, अटक सकती हैं, प्रमोशन हाथ आया रुक सकता है, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, कुछ लोगों की जॉब पे भी बात बन सकती है 10 नवंबर से, और सेहत बहुत बिगड़ना स्टार्ट होगी क्योंकि 12वें घर में एक वक्री ग्रह बैठ गया और लग्नेश अभी अष्टम में है। 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे और यहाँ से 10-11 नवंबर से चीज़ें बहुत बदलेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु लग्नेश है, तो आपके लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश, चारों जो केंद्र भाव हैं उनके स्वामी वक्री हैं। बहुत अस्थिरता, बहुत अनिश्चितता, बहुत दुविधाएं, बिजनेस में भी डाउनफॉल थोड़ा सा देखा जा सकता है, नुकसान हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, जॉब पर भी बात बन सकती है, कुछ लोगों की जॉब सडनली जा सकती है। आप देख रहे होंगे अभी भी सिनेरियो है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब जा रही हैं, कंट्रीज़ के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड फाइनेंशियल वॉर्स चल रही हैं, क्या होगा कल, क्या नहीं होगा, तो चीज़ें बहुत व्यवस्थित नहीं दिख रही। घर में कलह कलेश रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि लग्नेश अष्टम में वक्री हो गए लग्नेश, और यहाँ पे सेंसिटिव क्यों है और ज़्यादा, क्योंकि आपके शनि वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, बुध वक्री हैं। बुध 10 को हुए, गुरु 11 को हुए, शनि तो वक्री चल ही रहे थे। तो महीने के अंत तक 3 ग्रह वक्री हो गए और तीनों आपके मोक्ष त्रिकोण में है, 4-8-12। 4-8-12 में है क्योंकि इसमें 8-12 का इन्वॉल्वमेंट है। हेल्थ बहुत बिगड़ेगी, इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, और आपका ना बिल्कुल दूर भागने का मन करेगा। ये वो टाइम है जब आपको अपनों से एकदम दूर जाने का मन करेगा, आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई। यहाँ पे कोई रिस्क ना ले, जीवन को आराम से जिए, सेहत पर बहुत ध्यान दें, किसी की बातों में ना आए और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जैसा मैंने कहा ना, करियर, बिजनेस, धन, सेहत, हर चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ये 20 दिन इन 3 महीनों के सबसे कष्टकारी दिनों में से होंगे। अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत जो डाइवोर्स तक लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश अपने से छठे में वक्री, मंगल दोष, और अष्टम में जो मांगल्य स्थान है वक्री गुरु, और फैमिली लाइफ में शनि वक्री। कहाँ से बचेंगे? सप्तम पर राहु की दृष्टि, सप्तमेश नीच के सूर्य के साथ, और राहु का प्रभाव, सॉरी सप्तमेश नहीं जो कारक है, सप्तमेश नहीं कारक, शुक्र जो कारक है वो नीच के सूर्य के साथ। तो मैरिड लाइफ, हर चीज़ में ये टाइम आपका नवंबर का सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपके 12वें घर में आ जाएंगे, वृश्चिक में। 12वें घर के सूर्य कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन मंगल के साथ है, दोनों मित्र ग्रह हैं, और वो नवमेश है। बाहर जाने का मौका मिल सकता है, धार्मिक जगहों पर जाने के बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन सेहत के लिए ये भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि इम्यूनिटी के कारक हैं, इम्यूनिटी प्रॉब्लम काफ़ी आ सकती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल के साथ हैं तो दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, 12वें घर में हैं, और बुध के साथ हैं जो वक्री हैं।
बहुत गुस्सा आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी और गलत लोगों के कारण गलत लोगों पर गुस्सा निकालेंगे, गुस्सा कहीं और का निकालेंगे कहीं और, लोग आपको पोक करेंगे और मानसिक रूप से भी ये काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी टाइम हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 23 नवंबर को और प्रॉब्लम होगी क्योंकि बुध पतित हो जाएंगे। जैसे गुरु आगे चले गए तेज होने के कारण, बुध पतित वक्री होने के कारण पतित हो जाएंगे। ये एंडिंग जो पार्ट है ना नवंबर का, ये जॉब के लिए बहुत कष्टकारी है। कुछ लोगों की, जैसे मैंने कहा ना, जॉब में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और जॉब जा सकती है क्योंकि वो दशमेश हैं, वक्री थे, पतित हो गए और लाभेश के साथ बैठ गए। लाभ क्या है? पैसा, इनकम। धनस्थान के स्वामी वक्री हैं, सारे जो आपके तो केंद्रों के स्वामी हैं वो वक्री हैं। बुध भी 28-29 तक वक्री रहेंगे, तो ये नवंबर के अंत में धन का भारी नुकसान और कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। और क्योंकि वो सप्तमेश भी हैं और शुक्र के साथ भी बैठ गए, यानी कि सप्तमेश विवाहिक जीवन, शुक्र कारक, मैरिड लाइफ में भी कुछ लोगों का बहुत दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने कहा, जिनकी प्रॉब्लम बहुत चल रही थी वो यहाँ पे क्योंकि बुध का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो डाइवोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि सोचने की क्षमता ही खराब हो जाएगी, आप गलत ही निर्णय लेंगे। मैंने कहा ना, ये सबसे कष्टकारी टाइम आपका पूरे 3 महीनों का होगा। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा, वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। राहु के प्रभाव से निकल गए, पतित ग्रह के प्रभाव से निकल गए, मैरिड लाइफ में थोड़ा सुधार होगा। और 12वें घर के शुक्र तो अच्छे होते ही हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम, विदेश से धन, पैसा कमाने के नए सोर्सेज आपके खुल सकते हैं। और शुक्र मंगल की जोड़ी है, यानी कि एक प्रकार से अपार धन आपको प्राप्त हो सकता है। 28 नवंबर से चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी क्योंकि 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे जो जुलाई में वक्री हुए थे, और 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। यानी कि नवंबर के अंत तक तो चीज़ें बहुत अव्यवस्थित रहेंगी, लेकिन नवंबर के अंत से कहिए या दिसंबर के स्टार्ट से कहिए, चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए ठीक होना अवश्य स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये नवंबर का महीना जो है ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पे हेल्थ, खर्चे, करियर, बिजनेस, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ को लेकर आपको बहुत ध्यान देना है। जब भी ऐसा टाइम आए रिस्क ना लें, जीवन को सरल कर लें, खाने पीने में बहुत ध्यान दें और किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे इमोशनली। थोड़ा कष्टकारी टाइम है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना तो सेंसिटिव गया, लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, सबकी विवेचना करेंगे। सबसे पहले जो बदलाव होगा वो गुरु का ही होगा। गुरु वापस मिथुन में आ जाएंगे, वक्री हो गए थे जैसे मैंने कहा था नवंबर में, तो पीछे जाते जाते फिर से वहीं पे गिर जाएंगे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। अब देखिए, अच्छी चीज़ है कि ये यहाँ पे आ गए, लग्न को देखेंगे, अपने ही लग्न को, लेकिन गुरु वक्री हैं मार्च 2026 तक और ये अभी अभी गिरे हैं वापस, इसलिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा। मान के चलिए कि 5 दिसंबर के बाद 2-3 हफ्ते, आप साल के अंत तक का ही मान लीजिए, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी। और क्योंकि लग्नेश वक्री हैं और पतित हुए हैं अभी अभी, सेहत पर, ये मारक भाव भी है, तो मैरिड लाइफ और अपनी सेहत, इन दोनों पर बहुत ध्यान देना है। कुछ लोगों के प्रमोशंस अटक सकते हैं। लेट्स से कि आपकी बात चल रही थी, बहुत बात उठ गई, बॉस ने बोल दिया कि हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि वक्री एक ग्रह सप्तम में आके बैठ गया ना, कुछ लोगों के प्रमोशंस टल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आगे नहीं होंगे, बुध अभी आगे जाके दोबारा मार्गी, सॉरी बृहस्पति अगले साल में मार्गी हो जाएंगे दोबारा, पर अभी कुछ लोगों के प्रमोशंस रुक सकते हैं। 6 दिसंबर को बुध का गोचर होगा, बुध भी पतित थे तो वो भी वापस 12वें घर में आ जाएंगे, यहाँ से चीज़ें थोड़ी ठीक होना शुरू होंगी। 12वें घर में बुध ठीक ठाक प्रभाव देते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो पतित थे, 2 केंद्रों के स्वामी, करियर और सप्तम के स्वामी, तो करियर में भी थोड़ी सी स्थिरता आएगी, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत स्थिरता, कम्युनिकेशन बेटर होना शुरू होगा। लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रह अचानक से बहुत खर्चे बढ़ाते हैं और अचानक से इंजरीज और डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। कुछ लोगों के अचानक से चक्कर लग सकते हैं हॉस्पिटल्स के, तो सेहत पर तो अभी भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता रहेगा नेगेटिवली। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। मंगल आपके पंचमेश हैं और त्रिकोण के स्वामी जब लग्न में आते हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बनता है, और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि विदेश से भी लाभ होगा। प्रॉपर्टी के कारक का लग्न में आना प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता ही है। और यहाँ से मंगल आपके चौथे घर को देखेंगे जहाँ पे शनि है जो मार्गी हो चुके हैं,
तो ये प्रॉपर्टी लेने के लिए और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी बहुत अच्छा योग है, शुभता है यहाँ पे बहुत। मंगल सप्तम को देखेंगे क्योंकि आपके एक प्रकार से त्रिकोण के स्वामी हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के प्रमोशंस के सडन चांसेस बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, गुरु प्रभाव क्या है उनका कि वो रोकेंगे प्रमोशन, लेकिन मंगल क्योंकि त्रिकोणेश हैं वो प्रयास करेंगे आपके लिए कि कुछ ऐसी अवस्था बन जाए कि भले ही प्रमोशन बहुत अच्छी ना हो लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आपको सही जो साल का अंतिम है जाते जाते आपको दे के चले जाए। लेकिन मंगल दोष अभी भी है, इसलिए मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। ये मंगल पर केतु का प्रभाव भी है और ये मंगल पर शनि का प्रभाव भी है, तो ये उग्रता दिखाते हैं, बहुत एग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर, आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मंगल ऊर्जा है, मंगल प्रोडक्टिविटी है, मंगल शारीरिक बल है, तो शनि का प्रभाव उन पर, केतु का प्रभाव उन पर, ये बताता है कि ना आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत रहेगी अच्छी, नए काम कर पाएंगे, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा आपका और कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर जाएगा, स्पेशली मेटलिस्टिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नहीं कहूँगा लेकिन। और बहुत कुछ सीखने का टाइम है, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन 12वें घर के स्वामी लग्न में ना सेहत के लिए जैसे मैंने कहा अच्छा नहीं है, और वो आपके लग्नेश को भी देखेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है डॉक्टर्स के चक्कर, और मंगल का लग्न में आना 12वें घर के स्वामी होने के नाते भी इंजरीज और एक्सीडेंट का योग आपका दिसंबर में भी रहेगा। 16 दिसंबर को आपका सूर्य का गोचर होगा, 7 दिसंबर को मंगल आए तो 16 दिसंबर को आएंगे सूर्य। यहाँ से आपका जो लग्न भाव है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी कई ग्रहों का प्रभाव है लेकिन अब देखिए और भी ग्रह आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके एक त्रिकोण के स्वामी मंगल हैं और दूसरे त्रिकोण के स्वामी सूर्य हैं, दोनों ही लक्ष्मी स्थान, उच्चतम लक्ष्मी योग बन रहा है और लग्नेश भी देख रहे हैं। रुका हुआ पैसा था, पैसा कमाना है, बढ़ाना है, यहाँ से दोनों सप्तम भाव को देखेंगे, बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति, न केवल धन, 2 लक्ष्मी स्थान के स्वामी और 2 त्रिकोण के स्वामी लग्न में, जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का मौका, हर एरिया में करियर, बिजनेस, नेम, फेम, स्टेटस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल सकता है। मंगल सूर्य लग्न में पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, सोशल वर्क करना है, नाम बनाना है, पहचान बनानी है, बहुत अच्छा योग। जो ये वक्री बुध गुरु हैं वो प्रमोशन को रोक रहे थे, जब 16 दिसंबर को सूर्य लग्न में आएंगे क्योंकि प्रमोशंस के कारक भी हैं, तो अगर उसके बाद आपके ऑफिस में प्रमोशन की बात चलती है तो प्रमोशन का योग भी आपका बन जाएगा। और सूर्य मंगल का लग्न में आना है यानी कि प्रताप, प्रभाव, अपने ऊपर विश्वास, दुश्मनों का अंत करना, ये वो टाइम है जब आप अपने पूरे जीवन का आधार बदल सकते हैं। भले ही ये साल का अंत हो लेकिन आपके लिए तो एक नई शुरुआत लेकर आएगा। बस ध्यान क्या देना है, सूर्य क्या है, अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, धनु अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, तो बहुत एग्रेशन और इसके कारण संबंध खराब हो सकते हैं। 20 दिसंबर को शुक्र भी गोचर करके लग्न में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। मैं कई बार बताता हूँ, शुक्र बृहस्पति इनका लग्न में होना बहुत शुभ होता है। शुक्र लाभेश हैं और मंगल सूर्य 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी शनि लग्न को देख रहे हैं, तो जितने भी धन से संबंधित भाव हैं उनका लग्न में एक इम्पैक्ट है। तो जैसा मैंने कहा धन के लिए बहुत अच्छा, और शुक्र जब यहाँ पे आए तो आप इम्पैक्ट देखिए लग्न पर कितना है, लग्न पर इम्पैक्ट कितने ग्रहों का है, 1 2 3 बैठे हैं लग्न में, 4 शनि की दृष्टि, 5 गुरु की दृष्टि, 6 केतु की दृष्टि, 9 ग्रहों में से 6 ग्रह लग्न पर प्रभाव डालकर बैठे हैं। यानी कि यकीन मानिए ये जो गोचर है ये आपके जीवन को बदल देगा। आपको कुछ भी प्राप्त करना है अपने जीवन में, आप साल के अंत में वो प्राप्त कर पाएंगे। बस ध्यान ये देना है, लग्न में इतने सारे ग्रह हैं तो उसमें से उनके अच्छे तत्व भी हैं, लेकिन मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, शुक्र 6ठे घर के स्वामी हैं, शनि मारक हैं, लग्नेश वक्री हैं, और साल के अंत में बुध भी आपके 29 दिसंबर को लग्न में आ जाएंगे। तो जहां एक और भौतिक रूप से बिजनेस, करियर, नेम, फेम, स्टेटस, हर चीज़ प्राप्त कर पाएंगे, बल रहेगा बदलाव लाने का, लेकिन सेहत एक और बहुत साथ नहीं देगी। तो हमेशा ही अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा। इन सब चीज़ों में से मुझे एक मैरिड लाइफ और सेहत ही ऐसा दिख रहा है
जो आपका इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तो हर एरिया में आगे बढ़ने का मौका है। मैं तो कहूँगा ये लाइफ चेंजिंग महीना है दिसंबर का धनु के लिए। इसके बाद आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि पलटकर वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा समय है, बस सेहत और मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपको ये उपाय एक ही बार करने हैं, किसी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, वरना नहीं समय मिलता तो किसी भी दिन कर लीजिएगा। महादेव के सामने बैठिए, पहले उन महादेव का अभिषेक आपको करना है। दूध से चंदन का दूध थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें चंदन का तेल मिलाइए, उसमें थोड़ा सा दही मिलाइए और शक्कर मिलाइए, इससे आप महादेव का अभिषेक करें। फिर जल से अभिषेक करें, फिर केसर और जल और दूध मिलाकर अभिषेक करें, फिर दोबारा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें महादेव पे। वहाँ पर बैठकर आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, महादेव का मंत्र है। और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, ये गुरु देवता का, गुरु ग्रह का मंत्र है। आपको किसी भी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करना है और मिठाई का, गुड़ का दान करना है। कोई भी मिठाई का डब्बा और गुड़ का दान करना है। जो भी वहाँ पे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको कुछ दक्षिणा देनी है, उनका आशीर्वाद लेना है और गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।